हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब मैं आपका दीपक भैया स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केडी गुरु पर। ठीक है, आज मैं आया हूं एक नए सेशन के साथ और वो भी क्लास 9 के बच्चों के लिए और वो भी साइंस का पेपर को लेकर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका कल यानी कि 11 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं टोटल 40 क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, और ये 40 क्वेश्चन में से ही सर आपके एग्जाम में फिक्स है किया आएगा 100%। ठीक है, तो आप सर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो सर, तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो इसमें सर आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो हमने सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। चलिए सर फटाफट देखते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। बोला गया कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, उनको सर हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उनको सर हम लोग नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है सर? तो वो है आपका, वो है व्हाइट लेगॉर्ड। क्या है? व्हाइट लेगॉर्ड। इसका मतलब है सर पहला का पहला आंसर होगा। और ऐसे भी सर व्हाइट रंग का होता है वो। ठीक है, आप लोगों को है पता। आगे है सर, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है सर वो इलेक्ट्रॉन से कितना? तो सर 2000 गुना अधिक होता है। कितना गुना होता है? 2000 अधिक गुना होता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर। बोला गया कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। यानी कि सर पौधे जो होते हैं सर वो जल को मिट्टी के द्वारा अवशोषित करते हैं। तो उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है विसरण, अंतःशोषण, परासरण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सर सी। इसको हम लोग परासरण के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? ओके, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, आपको सर गलत का आंसर देना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है सर आपको अपने एग्जाम में करना नहीं है, नहीं तो मिस्टेक होगा। आपको क्वेश्चन को सर अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर सर आपको आंसर देना है, क्योंकि सर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ओके, चलिए बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर। क्लोरोप्लास्ट को सर कोशिका का रसोई घर ही कहा जाता है, ये सही है सर। ठीक है, ये गलत नहीं है। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी आपका सही है। मतलब ए और बी सही हो गया सर। आगे चलते हैं। नाभिक, नाभिक में क्या होता है? तो कोशिका का मस्तिष्क सर, उसके नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी सही है। तो सर ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी। यानी कि तीनों के तीनों सही है, इसमें से सर कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों पर सर आपको एकदम ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? मतलब मान लीजिए सर कि एक वृत्तीय गति हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज होता है? ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। पहला, चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं, या चाल चर और वेग अचर होते हैं, या चाल अचर और वेग चर होते हैं। तो सर इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसमें चाल अचर होता है सर, लेकिन वेग जो होता है वो क्या होता है? चर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन है रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, सी है नील्स बोर होना चाहिए ऐसे, और आगे क्या है? थॉमसन। तो सर इसका आंसर क्या है? तो वो है रदरफोर्ड। क्या है सर? रदरफोर्ड। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं सर हम लोग। अगला क्या है? तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, उसे सर हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है अपर रूप, समस्थानिक, बहुलक या समभारिक। तो सर इसका आंसर जो है वो है समस्थानिक, जिसमें सर परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। कक्षा 3 में यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद कीजिए सर, के बराबर 2, एल बराबर 8 और एम बराबर कितना बताए थे? 18। तो सर ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सी ऑप्शन 18 आंसर होगा सर। आगे चलते हैं। किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो सर याद कीजिए न्यूटन का दूसरा नियम से सर हम लोग जान रहे थे F = m × a, जहां पे सर m का मान कितना है? तो 6 केजी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, देखिए। और a का मान कितना दिया हुआ है सर? तो वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको सर हम इंटू कर देंगे, मतलब 6 × 4, 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। तो ये रहा सर आपका आंसर। किस ऑप्शन में है सर? तो 24 न्यूटन, बी ऑप्शन में है। क्लियर है क्या? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? तो जड़त्व का गुण
किस में होता है सर? बोला या किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में होती है सर। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं उन सभी में त्वरण मौजूद होती है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्या है 11। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसका जो चाल होगा यानी कि 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, या 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, या फिर आपके पास ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, या 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो सर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का सर एक्चुअल में आपके पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है सर उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो सर इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू m इंटू ए। अभी सर हमने ऊपर आपको समझा दिया। F का मान कितना न्यूटन है? 1 न्यूटन रख देंगे सर, 1 न्यूटन बराबर m का मान कितना है सर? 1 केजी है। देखिए यहाँ पे 1 केजी। हमें सर a का मान निकालना है। इसका मतलब है सर कि a को अगर 1 के साथ इंटू कर रहे हैं मतलब a 1, यानी कि सर a बराबर कितना आ गया? 1। और 1 सर ये जो त्वरण होता है वो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किस ऑप्शन में है सर? तो ऑप्शन नंबर डी में है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग सर। अगला क्या है? बोला गया कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग होती है सर। वहां पे हमने समस्थानिक आपको समझाया था, और यहाँ पे क्या है? समभारिक। क्या होगा सर? समभारिक। बहुत आसान चीज है सर कि जिसमें परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान अलग अलग है, समस्थानिक। जिसमें परमाणु द्रव्यमान सेम है, परमाणु संख्या अलग अलग है, समभारिक। सिंपल सा बात है सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी का क्या होता है? समानुपाती वर्ग के व्युत क्रमानुपाती या केवल व्युत क्रमानुपाती, ठीक है। चलिए सब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि F जो होता है सर F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन क्या होता है? r स्क्वायर। और इसी r स्क्वायर को सर हम लोग व्युत क्रमानुपाती के नाम से जानते हैं, यानी कि सर नीचे r स्क्वायर होता है तो हम लोग इसका ऑप्शन में यानी कि वर्ग के व्युत क्रमानुपाती के अनुसार इसका ऑप्शन में टिक सर लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो सर सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर रासायनिक सूत्र हमें लिखना है तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन होता है सर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaOH2। याद रहेगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? बोला गया है कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल दूरी किया गया कार्य होगा। सर इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं सर कि मैं अभी के लिए क्या हूं? कुली हूं, ठीक है। और मैं इसको सर अपने सर पे लेता हूं, और जब सर पे सर लेकर अगर चल रहा हूं, ठीक है, तो हम सर गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध कर ही नहीं रहे हैं। और जब सर विरोध कर ही नहीं रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है सर कि यहाँ पे जो पूछा गया है कि आखिर किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा सर? सिर्फ 0 जूल। क्या होगा? 0 जूल। क्यों? क्योंकि सर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। समझ में आ गया क्या? तो इसका सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है सर? जूल, न्यूटन, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या? जूल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? समुद्री जल में, स्टील में, सल्फर डाइऑक्साइड में या हवा में? तो सर अधिकतर अगर साउंड हम लोग बात करें यानी कि ध्वनि की सर अगर हम लोग बात करें तो वो अधिकतर होता है बी में, यानी कि स्टील में, ठीक है, ठोस वस्तुओं में सर। आगे चलते हैं। ध्वनि का परावर्तन होता है कहाँ? चिकनी सतह पर, खुरदरे पर, पानी की सतह से, या इनमें से सभी? तो सर सभी पर होता है ध्वनि का परावर्तन। क्लियर है? चाहे वो चिकना हो, चाहे वो खुरदरा हो, ठीक है, चाहे वो पानी की सतह हो, तीनों के सर तीनों ऊपर जो ध्वनि होता है सर उसका परावर्तन होता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? अब पृथ्वी के केंद्र पर अगर सर हम लोग बात करें, मान लीजिए सर पृथ्वी का केंद्र है, जैसे ये रहा सर आपका क्या है? ये
पृथ्वी का केंद्र है। अब इस पृथ्वी के केंद्र पर सर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए सर यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी चारों दिशाएं आपके पास है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सर इस वस्तु पर क्या होती है कि चारों दिशाएं सर इस वस्तु पर बल लगाती है, और इस कारण सर इस वस्तु का जो यहाँ पे क्या होता है सर, जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वो क्या होता है सर, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि जब सर वस्तु आपका बीचों बीच यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर होगी तो वहां पे जी का मान जो होता है सर हमेशा शून्य होता है। उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन होने वाला है। क्या होगा सर, डी ऑप्शन। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो था सर वो आइजक न्यूटन ने दिया था। किसने सर? आइजक न्यूटन ने। आगे चलते हैं सर। किसी कार का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो सर स्पीडोमीटर मतलब स्पीड, यहाँ पे सर चाल भी हो सकता था बट यहाँ पे वेग है। चलिए कोई बात नहीं सर, यहाँ पे वेग को हम टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? तंत्रिका कक्ष होता है सर, बिल्कुल। आगे केंद्रक ये भी होता है, डेंड्राइट ये भी होता है सर, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य के भी नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, जो कि भाग में नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब मौजूद होते हैं और पूछा क्या गया है सर कि कौन सा भाग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सर आप लोग फंस सकते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर खासकर आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? कौन से ऊतक प्राय पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं? यानी कि सर कौन सा ऐसा भोजन का उत्तक है जिसके द्वारा सर भोजन का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है? तो सर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आप लोग अच्छे से जानते हो सर, उसका नाम क्या है? जाइलम। क्या है सर? जाइलम, ठीक है। एक मिनट, भोजन यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है सर, यहाँ पे जाइलम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोएम होना चाहिए, जस्ट मिस्ड, ठीक है, फ्लोएम, टाइपिंग मिस्टेक है, फ्लोएम होना चाहिए क्योंकि जाइलम के द्वारा सर जल होता है, जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मिस्टेक है, फ्लोएम होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वेग की दिशा बदलने की दर को सर हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर? त्वरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर हम लोग डेफिनेशन भी हम लोग को है पता कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे है 200 के तापक्रम बराबर है। सर देखिए यहाँ पे के मतलब केल्विन को हमें चेंज करना है सेल्सियस में, ठीक है, और जब केल्विन को सेल्सियस में सर चेंज करना होता है तो जो भी हमारा तापमान दिया हुआ होता है सर उसको हम 273 से घटाते हैं। यानी कि सर हमें करना होगा 200 माइनस 273, यानी को घटाएंगे सर तो माइनस 73 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस 73 डिग्री सेल्सियस किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे सर, वायु गैसों का क्या है? मिश्रण, तत्व, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो वायु सर गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ये सब क्या है सर? अपना गैस है, ठीक है ना, और ये सब मिश्रित रूप में होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो सर 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 का पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, इन सभी को सर आप सभी को याद भी रखना है, ठीक है। तो अवोगाद्रो की जो संख्या होती है सर वो होती है 6.022 गुना 10 का पावर 23। ये सिर्फ अकेला यही आंसर है सर, बाकी कोई भी आपका आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। परमाणु केंद्र की खोज किसने की? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने? तो इसका आंसर क्या है सर? रदरफोर्ड ने। किसने सर? रदरफोर्ड ने। आगे देखते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी का? तो इसका आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, जिसे सर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। पौधों में लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण आता है? तो सर पौधों में लचीलापन का जो गुण होता है सर वो ना ही पैरेन्काइमा, ना ही जाइलम, ना ही फ्लोएम, बल्कि कॉलेनकाइमा के द्वारा होता है सर। कोई भी पौधा सर अगर आंधी आती है, मान लीजिए ये पौधा है सर, आंधी आ रही है, ठीक है, ऐसे सर ऐसे झुकती है और फिर स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, यानी कि सर खुद पहले जैसे थी सर वैसे आ जाती है। तो ये किसके कारण होता है सर? तो ये होता है
इसके अंदर यानी कि पौधे के अंदर सर जो हमारा कोलेनकाइमा उत्तक मौजूद होता है, उसी कारण सर इसमें लचीलापन आता है। उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं बच्चों, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो अगर सर त्वरण हमारा ऋणात्मक हो तो उसे मंदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर? मंदन के नाम से। क्या किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये मंदन हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। यदि परिणामी बल 5 न्यूटन हो, परिणामी बल कितना हो सर? 5 न्यूटन हो, तो वह किस प्रकार का बल होता है? तो अब इस चीज को समझने के लिए सर आप ऐसा देखो कि मेरे पास यहाँ पे देखो पुस्तक है, ठीक है, मैं इसके ऊपर सर मान लो कि लगा रहा हूं 5 न्यूटन बल, या छोड़ दो ना, हम ये मान लेते कि 10 या 8 न्यूटन बल सर हम इस पुस्तक के ऊपर लगा रहे हैं। अब ये पुस्तक भी सर मान लीजिए कि मेरे ऊपर कुछ बल लगा रही है, मान लीजिए सर 3 न्यूटन, ठीक है, तो हमने लगाया 8, इसने लगाया 3, ठीक है, तो सर हमारा ज्यादा हुआ ना, तो ये झुक जाएगा। तो ये इसी को सर हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल, कि दो बल अगर आपस में हो सर और दोनों बलों का जो मान होता है सर वो अगर अलग अलग है, इसका मतलब वो असंतुलित बल है। तो सर इन दोनों को, अगर मेरा 5 है इसका 3 है, तो 5 में से सॉरी मेरा 8 है इसका 3 है, तो 8 में से 3 गया कितना? 5। ये 5 न्यूटन जो बल आया सर, इसी को हम लोग असंतुलित बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंतुलित बल, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बड़ा जी और छोटा जी में क्या संबंध होता है? तो सर हमने एक फॉर्मूला आप सभी को समझाया था, जिसमें सर हमने ये बोला था कि G बराबर GM/r²। ठीक है, जहां G जो होता है सर गुरुत्वीय नियतांक होता है। क्या होता है? तो गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, और जहां r का मतलब क्या होता है सर? दूरी, और हमने सर यहाँ पे m का मतलब सर पृथ्वी का द्रव्यमान लिया था, पृथ्वी का द्रव्यमान। समझ में आ गया क्या बच्चों? पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ पे सर ये छोटा जो जी था सर, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके बीच सर यही संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्या है? तो 1 HP का मान, HP का मतलब हॉर्स पावर होता है सर, ठीक है ना, जो कि शक्ति का SI मात्रक भी होता है। तो बोला गया कि 1 HP का मान किसके बराबर होता है? तो सर इसका आंसर है 746 वाट के बराबर होता है। आगे चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सर इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों। क्या होता है? तो स्थितिज भी होता है और गतिज भी होता है। कैसे होता है इसको समझ लो। मान लीजिए सर कि ये आपका बांध है। क्या है? बांध है। यहाँ पे सर मान लीजिए यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, और ये बांध के पीछे सर क्या है? वाटर है, यानी कि पानी को जमा किया गया है। अब बिजली का उत्पादन सर कैसे होता है, इसको अगर देख लेंगे तो ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए सर कि हमने यहाँ पे लिया है पंखा। क्या लिया है सर? हमने पंखा लिया। इस पंखे को सर हमने जो जोड़ा है उसको जोड़ा है सर टरबाइन से। क्या से? टरबाइन से। टरबाइन का काम होता है सर गतिज ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना। अब यहां से सर जो निकल रहा है, यहां से निकल रहा है बिजली। क्या निकल रहा है सर? बिजली। तो इसी को सर हम लोग किस नाम से? तो यांत्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। अब यहाँ पे वाटर जो है सर वो स्थित है, इसलिए सर ये स्थितिज ऊर्जा में है। समझ में आ रहा है क्या? अब सर इस पानी को जब इसके ऊपर जब ड्रॉप कराया गया, यानी कि जब सर इसके ऊपर गिरा, तो यहाँ पे पंखे सर घूमने लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? गतिज ऊर्जा। क्या हुआ सर? गतिज ऊर्जा। तो हुआ ना सर, स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा जब दोनों मिलते हैं तब जाकर सर यांत्रिक ऊर्जा बनता है। उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे है सर। बोला ध्वनि संचरण का सामान्य माध्यम क्या? मतलब ध्वनि सर कहां कहां चलेगी? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी। तो सर ठोस में भी, गैस में भी, द्रव में, यानी कि तीनों के तीनों में सर चलते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर सही है। किसी तरंग का शिखर कहलाता है? तरंग का मतलब सर ये देखिए ऊपर वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, इस हिस्से को तो हम लोग सर श्रृंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर? श्रृंग के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है? इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो गेहूं, चना, मटर या धान? तो सर गेहूं, चना, मटर ये जो तीनों है सर वो है खरीफ फसल, और अकेला धान क्या है सर? तो वो है आपका रबी फसल। क्लियर है क्या बच्चों? आगे चलते हैं। उल्टा बोल दिए क्या? ये रबी, वो खरीफ। ओके, ठीक ठीक। चलिए देखते हैं सर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर गेहूं, चना, मटर, ये सब क्या है सर? तो एक्चुअल में ये रबी फसल है, ठीक है ना। जबकि ये जो धान है सर वो क्या है? रबी फसल नहीं है, यानी कि खरीफ फसल है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का परास है, यानी कि सुनने का, कोई भी सर अगर एक इंसान है तो उसे सर सुनने की क्षमता कितनी होती है, ठीक है, उसका रेंज कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, दूसरा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर कोई भी सामान्य इंसान है, अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे आवाज सुनाई ही नहीं देगी, और अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है तो सर उसके कानों में इस साउंड का इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब यह है सर कि इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से सर शुरुआत होगा, अगर 20 हर्ट्ज है तो सुनाई देगा, 20,000 हर्ट्ज तक सर सुनाई देगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो सर आपके कानों पर उसका असर पड़ेगा, और 20 हर्ट्ज से अगर कम हो गया सर तो सर वहां पे आपको सुनाई नहीं देगा। और ये रहा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, यही था सर आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सर कि आप सभी को ये सेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अगर सर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सर हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।